नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। नीतीश बाबू, इतनी बेशर्मी मैंने नहीं देखा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है आपके अंदर में मतलब हार्ट है या भी नहीं है। इतना क्रूर और कह सकते हैं कि शब्द नहीं मिल रहा है हमें कि औरंगजेब भी शर्मा जाए आपको देखकर। कितना क्रूर है भाई आप, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। क्या गुनाह था इस बिहार के छात्रों का? क्या गुनाह किया है इस छात्र को? किस गुनाह की सजा आपने दिया है? आज विधानसभा में जो सवाल भाई वीरेंद्र ने उठाया, उसको जवाब देने का भी बेशरम की तरह जो है सब जवाब भी सरकार देने की स्थिति में नहीं थी। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है ना कि आपने बिहार के बाहर के दिव्यांगों को उसको आरक्षण का लाभ देते हुए उसको नौकरी आपने दी है। क्या मिला आपको? और आपका मंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहा था सदन में, जवाब नहीं दे पा रहा था भाई वीरेंद्र के सवालों का। अब टीआरई 3 में देख रहे हैं 7,000 अलग से वैकेंसी निकाले। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में डूब कर। देखिए, ये पत्रकारिता नहीं है। हम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है और ये पत्रकारिता भी नहीं है। लेकिन आज हमें लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो बेशर्मी है भाई नीतीश कुमार में। वैसे ही पागल की तरह नहीं घूम रहे हैं आप, ठीक है ना। ईश्वर आपको सजा बहुत अच्छे तरीके से दी है। आज एक बिहार के निर्माता के बारे में मेरे दिल से यह निकल रहा है। ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है। ये एक बिहार के नागरिक होने के नाते उसके दिल का जो उद्गार है वो मैं व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। ये टाइम्स ऑफ स्वराज का एडिटर इन चीफ नहीं बोल रहा है, ये टाइम्स ऑफ स्वराज के संतोष सिंह नहीं बोल रहे हैं। ये खबर एक ऐसा व्यक्ति पढ़ रहा है जो बिहार का नागरिक है, एक ऐसा व्यक्ति पढ़ रहा है जिसने बिहार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 20 साल पहले मुझे भी मौका मिला था बिहार से बाहर नौकरी करने का। बिहार से बाहर मैं भी पत्रकार बन सकता था, रह भी सकता था। बिहार छोड़ने का कई अवसर मुझे मिला। ईटीवी में रहते हुए हमें दिल्ली में नौकरी का मौका मिला। दिल्ली में मेरा तबादला दिल्ली हुआ और हर कोई दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन मैं बिहार में रहूं और बिहार के लिए काम करूं, इसलिए मैंने दिल्ली का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसलिए एक बिहारी के रूप में ये सवाल नीतीश कुमार आपसे है। ईश्वर ने तो आपको सजा दे दी है और अभी बहुत सजा मिलेगी आपको। आपने जिस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है ना, अपनी स्वार्थ भरी राजनीति की वजह से। अरे प्रधानमंत्री बनना था तो बोल देते रहे यार कि हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए हम इस तरीके की पॉलिसी ला रहे हैं। क्यों दगा दिए बिहार के छात्रों के साथ? जिस बात का सवाल का जवाब आज सदन में भाई वीरेंद्र ने पूछा, उसका सीधा जवाब आपके मंत्री के देने के जुबान में क्यों नहीं आ रहा था कि हमने रिजर्वेशन का लाभ दूसरे स्टेट के बच्चों को दे दिए। और आज हमें यह पता चला कि ये पूरा खेल सरकार के नॉलेज में है। याद होगा इसी तरह के सीटेट वाले रिजल्ट में लाभ दे दिया एक अर्बन के शिक्षा पदाधिकारी ने, उसके अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दिया। उसने ज्वाइनिंग नहीं लिया, चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया। तो एक रणनीति के तहत उस जजमेंट को लोग रिव्यू करा दिया। और हम उस समय में भी सोच रहे थे कि सरकार के वकील जो है यूपी के लड़कियों के साथ क्यों खड़ा है भाई? उसको रिजर्वेशन का लाभ क्यों देंगे हम अपने स्टेट में? क्या हम दूसरे स्टेट में है, दूसरे रिजर्वेशन का लाभ मिलता है क्या? और उसके बाद एक इंटरिम आदेश ही लोगों ने निकालवा दिया कि नहीं वो सही है। और उस बहस में पीके शाही और कंपनी जितने लोग, सब लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साध ली। हाँ, ऐसा हो सकता है, महिला जेंडर है ना। बताइए कितना बड़ा दुश्मन है ये लोग। क्या मिलेगा भाई यूपी के लोगों को बहाल करके? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? तो पहले जरा सुन लीजिए, आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ जरा सुन लीजिए और उसके बाद तय करिएगा कि नीतीश कुमार का वोट देना। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार, बीजेपी या तेजस्वी, किसी को भी वोट देना, अपने आप में अब सोचिए
कि इन लोगों को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पहले सुनिए आज क्या हुआ है सदन में। महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को बच्चियों को पढ़ा सके उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहां भी एक रीट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। जब भी और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना कि समीक्षा क्या है। सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षर से पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक टीआरई 3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की,
हाँ हाँ और आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भेजवा दूंगा, सदस्य को भेजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है हाँ। और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई, सदन की प्रॉपर्टी पूरा- होती है, हमको भेजवाया। अभी स्पष्ट करें, अब कल क्या होगा, सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल कौन होगी, जानता है? बिल्कुल होगी, नहीं होगी ना। होगी। इसलिए उन्होंने कहा हमने है कि जो जब प्रश्न भिजवा देंगे किया तो है, भिजवाएंगे। हमने जो प्रश्न किया है उसका आप उत्तर जब भी हम भेंट करना चाहेंगे। चाहे, कब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता आप दें। जब प्रश्न करते हैं और पहले भी बहुत तो बार आप भेंट हो कितनी चुकी है बार दूसरे भेंटे आप? परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए नहीं, हैं, ये क्यों हम सदन की लोग ऐसा प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे है, हैं? ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे ऐसा नहीं। बैठ जाइए, हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे बैठ जाइए, भाषण हो रहा है। और नहीं श्रीमती ये ज्योति देवी। भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी, सुन लिए, पर थोड़ी भी बेशर्मी इन लोगों को है। कैसे बहाल कर दिया भाई रिजर्वेशन कोटा पर, हैं? बताइए कैसे बहाल कर दिया, वाह। और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, और सदन के नंदकिशोर यादव करें, आपके घर पर जवाब पहुंच जाए, हो नंदकिशोर बाबू, आपको भी भगवान सजा दे चुके हैं, डंडा लग चुका है, अभी बहुत कुछ बचल है, बहुत सजा मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को ईश्वरीय दंड दे सकता है, पब्लिक दंड नहीं दे सकता है। पब्लिक के कंट्रोल में आप लोग नहीं है, क्योंकि जब आप चुनाव हारते रहते हैं तो लालू यादव आपको चुनाव जिता देता है। हम लोग नहीं जानते हैं लालू यादव को जिस पाप का सजा जो मिल रहा है आज, कम पाप किया है वो आदमी। जब जब नित्यानंद राय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय जब चुनाव हारने की स्थिति आया है, तो यही आदमी लालू यादव है, ईवीएम बदलवा के जितवाया है। ये पिछले बार भी पिछले चुनाव में नंदकिशोर राय चुनाव हार चुके थे, एगो कुशवाहा को, संतोष कुशवाहा को टिकट मिला था उस समय, यही आदमी रातों रात जो है सो हरवाया। तो सजा मिल रहा है लालू यादव को। तो बिहार के पॉलिटिशियन को जनता सजा नहीं दे सकती है, भगवाने सजा दे सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इस पीढ़ी का जितना सुशील मोदी को सजा मिल गया ना, हमको नहीं बोलना चाहिए, सुशील मोदी को सजा मिल गया ना, जितना किस नरकीय स्थिति में मरा आदमी, मरने वाला आदमी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सुशील मोदी को सजा मिल गया, अब ये लोग बचे हुए, लालू यादव, नीतीश कुमार, नंदकिशोर यादव, ये लोग जितने लोग हैं ना, बिहार के लोगों के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने गद्दारी किया है, ये एक बिहार और एक बिहारी होने के नाते हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, हम पत्रकार के रूप में बात नहीं कर रहे। आप सब लोगों को भगवान सजा देगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बिहार के बच्चों के साथ छल किए हैं ना, जनता तो यहाँ बेबस है, लाचार है। किसी को लालू का डर दिखाया जाता है, किसी को हिंदू का डर दिखाया जाता है, किसी को मुसलमान का डर दिखाया जाता है। उस डर के आगे लोग वोट कर देता है। लेकिन ईश्वर है ना भाई, हम ईश्वर को मानते हैं। तो शुरुआत सुशील मोदी से हो गया है ना, लालू यादव भोग रहा है ना, बाकी सब भी भोगिएगा। जिस तरीके से आप लोग किए हैं ना, सजा आप लोगों को इसी धरती पर हम लोग भी देखेंगे। एक नीतीश कुमार को देख रहे हैं ना, किस तरीके से पगला के घूम रहे हैं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। एक आदमी इसी तरीके से जो काम आप लोग किए हैं, बिहार के बच्चों के साथ जो गद्दारी आप लोगों ने किया है ना, भगवान जरूर सजा देगी आपको। आह लगेगा, उस विकलांग का आह लगेगा जिस विकलांग को आप लोगों ने नौकरी से वंचित किया। उस विकलांग का आह लगेगा जिसको आप लोगों ने तबादला कर लाभ नहीं दिया है, बाहर वाले यूपी वाले को तबादला कर दिए। एक शिक्षक शिक्षिका, एक बिहार के छात्रों का, उसके गार्जियन का आह लगेगा आप लोगों को, जिसके साथ आपने एक रणनीति के तहत उसको नौकरी से वंचित किया है।